Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back grade 1 to the video session of Kenta Publisher Mathematics for grade 1. आज है बच्चों हमारा लेसन नंबर 31 और आई होप कि आज के लेसन के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे, तैयार होंगे और मज़े में होंगे. And dear teachers, please make sure that all the resources related to the material for the lesson are with you and you are well prepared about it. So my dear children, let's move on to today's SLO. SLO Student Learning Outcome. अब तो जनाब अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे ये समझने के लिए कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसको समझते कैसे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हैं. और जैसे मैंने आपको गाइड किया कि हमेशा SLO का जो पहला एक्शन वर्ड होता है जिसको हम वर्ब कहते हैं, जो आपने डेफिनेटली इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, वो हमें बताता है कि आज हमने क्या करना है और किस तरह करना है. तो जनाब आज का हमारा SLO कह रहा है आइडेंटिफाई, यानी आप पहचान सकें जल्दी से द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स टू शो मोर देन द गिवन ऑब्जेक्ट्स. तो आज हम जिस वर्ड को आप देखें बोल्ड किया हुआ है वो आइडेंटिफाई के साथ साथ मोर है. तो इस टर्म को आज हमने प्रैक्टिस करनी है. और ये हमने क्यों करनी है? क्योंकि हमने ECCE में जो SLO पढ़ा था, डिफ्रेंशिएट यानी आप फर्क बता सकें मोर, लेस और इक्वल में, तो आज हम सिर्फ मोर को रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए. तो जरा वार्म अप एक्टिविटी क्या है आपके टेक्स्ट बुक के पेज के ऊपर एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है. आई एम गोइंग टू रीड इट. तो आप अपने बुक्स को अपने सामने कर लें एंड व्हाइल आई एम रीडिंग इट आई विल टेक अ पॉज और आप साथ साथ देखते जाए अपने बुक पे कि मैं कहाँ पे क्या रीड कर रही हूँ. टॉपिक है हमारा जी लेस देन एंड मोर देन का. तो हम डिस्कस सिर्फ करेंगे आज मोर देन की एग्जाम्पल को. सो मोर देन के वर्ड वाली सेंटेंस को प्लीज अंडरलाइन कीजिए मेरे साथ. More than shows more quantity of anything than that of other quantity. More का लफ्ज़ हम ज़्यादा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और आज हम उसी की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे और उसको फर्दर डेवलप करेंगे. तो जनाब अभी आपने जो अपना पेज नंबर है वो रेडी कर लिया होगा और उस पेज नंबर के ऊपर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं जिनको आप रीड करेंगे. इन एक्टिविटीज़ को, इस डिस्कशन को, इस डिस्क्रिप्शन को हमने समझना है और फोकस ये करना है कि आज हम मोर के वर्ड के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं. तो मोर को हम कब और कहाँ यूज करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स. तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक के पेज के ऊपर. सो लेट्स गो बाय द फर्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल ए क्या कह रही है? पिंक वॉज हैज लेस फ्लावर्स देन ब्लू वन. सो ये आज हमारा आज का लेस का डिस्कशन नहीं है. वी आर डिस्कसिंग मोर. Blue was has more flowers. ये flowers की स्पेलिंग बच्चों यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए. flowers की स्पेलिंग है FLOWERS, flowers. Then pink one. तो जब आपके पास जो सेंटेंस में पहले इमेज आ रहा है आपने उसको डिस्कस करना है. So the blue was has more flowers than the pink one. The next we have a basket जिसमें कुछ apples है. And then there's a basket, another one with some apples. So brown basket has more apples than green one. Brown basket has more apples than green one. क्योंकि more वाली basket पहले है. अब देखिए जरा किस ग्लास में जूस ज्यादा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. This glass has more juice than this one. कंपैरिजन हो रहा है 2 ग्लास का और जो पहले आ रहा है सेंटेंस में, जिसकी पिक्चर पहले आ रही है, वो है मोर. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मोर के जो वर्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी हद तक हो गई होगी. मोर का मतलब ज़्यादा. जब हम किसी सेंटेंस में बताते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, तो जिस चीज़ ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम है. सो ज़्यादा पे हम पहले मोर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. दिस बंच ऑफ फ्लावर्स इज मोर देन दिस वन. This is called comparison. So let's see what is the group task. The group task is teacher is going to divide you into groups of 2 and आपने क्या करना है, एक ये छोटी सी वर्कशीट है जिसको सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है और ग्रुप्स में सॉल्व करना है. कैसे? इज इट मोर और लेस. तो अभी हम चूंकि मोर के वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो जहां जहां पे भी मोर है अगर तो वो करेक्ट है तो आप उसको सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें और पिक्चर को
कलर कर लें। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, 3 to 4 मिनट्स में हो जाएगी और उसके बाद हम इंडिविजुअल टास्क की तरफ बढ़ते हैं। डियर टीचर, मेक श्योर कि आप ये वर्कशीट्स इनसे कलेक्ट कर लें और उसके बाद चेक कर लें आफ्टर द लेसन कि इन्होंने ठीक एक्टिविटी अटेम्प्ट की है या नहीं। इसके अलावा भी अगर आप इनको कोई एक्टिविटी या कोई और वर्कशीट देना चाहते हैं या कॉपी पे कोई काम देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपके आइडिया और सजेशन के लिए हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ स्पेशली SLO के ही आसपास रोटेट कर रही हैं, SLO से हम डाइवर्ट नहीं करें। तो आप भी कोशिश करें, अगर कोई एक्टिविटी खुद से बनाने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, ज़रूर कीजिए, लेकिन कोशिश करें कि SLO जो है, अगर वो कंपैरिजन का है, आइडेंटिफिकेशन का है, प्रैक्टिस का है, राइटिंग का है, रीडिंग का है, जो भी रिलेटेड SLO है वो ही उस एक्टिविटी का भी हिस्सा हो। सो अब आगे बढ़ते हैं हम इंडिविजुअल वर्क की तरफ। पेज नंबर 37 के ऊपर एक टास्क है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इस टास्क को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लें। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी फॉर यू। यूज लेस देन और मोर देन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो अभी आपने सिर्फ वो वाले वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि मोर हैं, वो वाले नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि मोर है और लाइंस पे लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 and 9। अब आप कंपेयर करें इन दोनों को आपस में, कौन सा वर्ड 23 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, मोर का कि लेस का? मोर का, शाबाश। तो आप मोर इन लाइंस पे लिख दीजिए। तो इसी तरह आपने कंपेयर करना है पहले दोनों नंबर्स को और फिर चूज करना है कि कौन सा वर्ड है। तो आज आप सिर्फ फिलअप करे हैं मोर वाले वर्ड्स, और अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम है टीचर्स तो इनसे कहें कि ये लेस वाले वर्ड्स भी इसमें एड्रेस कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट लेसन में अगली एक्टिविटी डिजाइन कर लें। तो जनाब एक्टिविटी हो गई। SLO को रिकॉल कर लेते हैं। SLO क्या कह रहा था? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स टू शो मोर देन द गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो जो बुक की पिक्चर के ऊपर आपको एप्पल्स की बास्केट थी, जूस का ग्लास था और वॉज के अंदर फ्लावर्स थे, उनको तो देख के आपको आइडिया हो गया। तो अब जो हम एक्टिविटी करने लगे हैं रैप अप में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो उसके लिए टीचर ने कुछ पेपर बॉल्स रेडी किए हुए हैं जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और कुछ पेपर कप्स होंगे। इस एक्टिविटी में जनाब आपने क्या करना है, टीचर आपको या तो ग्रुप्स की शक्ल में या इंडिविजुअली अपनी टेबल पे बुलाएंगी और आपको इस तरह का एक पेपर कप और कुछ पेपर बॉल्स देंगी जिनको आपने थ्रो करना है। तो जनाब चूंकि आज हमारा SLO मोर का है, जो ज़्यादा पेपर बॉल्स थ्रो करेगा वो डेफिनेटली विन करेगा। तो एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक्टिविटी कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। ये जनाब देख लीजिए, ये एक पेपर कप है एम्प्टी और ये एक पेपर कप है जिसके अंदर है ये पेपर बॉल्स। ये पेपर को क्रम्बल करके छोटा सा बॉल बनाए। तो जनाब अब आपने फ्रेंड्स के साथ ये करना है कि आपने इस एम्प्टी वाले में इस पेपर बॉल को थ्रो करना है। उप्स, फेल, उप्स, पास। तो जिसके ज़्यादा हो जाएंगे विद इन सम टाइम लिमिट वो विन करेगा। तो इस तरह आप बताएंगे कि मेरे पेपर बॉल्स मोर हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू टीचर्स। एंजॉय दिस एक्टिविटी। एग्जीक्यूट करें इस लेसन के बाद, होमवर्क को नोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस को भी नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें और ये इंटरेस्टिंग सी रैप अप एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकें। तो आई होप बच्चों आप इस रैप अप एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो जस्ट होल्ड ऑन योर हॉर्सेस फॉर अ लिटिल while, होमवर्क समझ लें, एक्स्ट्रा वर्कशीट समझ लें और उसके बाद यू आर फ्री टू डू इट। सो एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन एंड शेयर इट विद मी कि किसने मोर डाले उसके अंदर अब पेपर बॉल्स और कौन जो है वो विन कर गया और किसने सबसे ज़्यादा इस एक्टिविटी को एंजॉय किया। तो प्लीज़ नोट डाउन व्हाट यू हैव टू डू। ये जो स्टेप्स अब मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि आप इन पेपर बॉल को पेपर कप्स में फेंकेंगे और जिसके पास ज़्यादा होंगे, मोर, द वर्ड इज मोर, दैट चाइल्ड विल विन। सो लेट्स सी व्हाट इज द होमवर्क। हाँ जी, आज की होमवर्क की एक्टिविटी कुछ आउटसाइड द हाउस की है। इसको इंस्ट्रक्शन को समझ ले क्योंकि ये भी एक्टिविटी ऐसी है आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। आपने जनाब घर से बाहर जाना है, खुश्क पत्ते कलेक्ट करने हैं, बिल्कुल जैसे इस पिक्चर में ये बच्ची कलेक्ट कर रही है, ऐसे ही रैंडम आपने उठाने हैं। ठीक है जी। इनको उठाने के बाद आपने क्या करना है, आपने घर आके देखना है जो इनमें से पत्ते सीधे और साफ हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है
और उसके बाद आपने इन लीव्स को सेपरेट करने के बाद देखना है कौन से देखने में एक जैसे हैं, उनके आपने अलग-अलग से ग्रुप बना लेने हैं और फिर चार्ट पेपर पे आपने ग्रुप्स में पेस्ट करने और खुद से देखना है कि किस शेप के लीव्स का ग्रुप ज़्यादा बड़ा है। कुछ समझ आया आपको? गुड। सो द वंस विच आर मोर लीव्स वो आपके चार्ट पेपर के ऊपर पेस्ट होंगे, तो आप क्लास में आके उसको प्रेजेंट करें और बताएं कि जी ये वाले लीव्स जो हैं, और अगर आप पॉसिबल हो सके तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि ये किस दरख्त के पत्ते हैं और उसका नाम क्या है। तो इस पेस्टिंग एक्टिविटी से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मोर के वर्ड का इस्तेमाल का भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सो आई होप बोथ ऑफ दिस एक्टिविटीज आर फन। प्लीज कंटिन्यू विद द रैप अप एक्टिविटी एंड एंजॉय द फन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।